वेलकम यू ऑल इन आर्ट्स ऑफ लाइफ कोचिंग ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। मैं निहाल सर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सीरीज के पार्ट 8 में आप सबका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में, पार्ट नंबर 7 में हम लोगों ने टोटल क्वेश्चन 6 कवर किए थे और आज पार्ट 8 में हम रिमेनिंग शॉर्ट आंसर की जो सीरीज है उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं आप सब लोगों को एक फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हमारे लेटेस्ट जितनी भी वीडियोस आती रहेंगी वो आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, चलिए, थैंक यू गाइज। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो हम देखने वाले थे शॉर्ट आंसर सीरीज का, तो क्वेश्चन नंबर 7 में एक्चुअली 2 क्वेश्चन है, आप देख सकते हो 2 क्वेश्चन है। इसमें का सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द एसेंशियल कंडीशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन टू टेक प्लेस एंड नेम इट्स टाइप। उसने क्या बोला है यहाँ पे सही तरीके से, ये नीचे मैंने लिख के दे दिया ऑलरेडी। यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन है इस तरीके से दिया है, ट्वाइस AgCl, ये जो है वो कन्वर्ट हो गया है Ag में और साथ में Cl2 गैस में, बराबर है। उसने क्या पूछा है, देखिए, राइट द एसेंशियल कंडीशन। अब ध्यान से अगर देखोगे तो ये केमिकल रिएक्शन में हुआ क्या है, एक कंप्लीट कंपाउंड जो है वो छोटे छोटे सिंगल एलिमेंटल एलिमेंट्स में टूटा है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इसका मतलब इस रिएक्शन को कहता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 कंडीशन में ऑलरेडी इसके पहले भी जो पहले के जो लेक्चर्स है उनमें आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि उसके लिए सबसे पहली चीज जो लगती है वो है हीट। अगर आपको डिकम्पोज करना है किसी पर्टिकुलर कंपाउंड को तो आप हीट देके उसको जला के आप उसको डिकम्पोज कर सकते हो। नहीं तो दूसरा हमारे पास है सनलाइट। क्या है? सनलाइट। और तीसरा क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी है हमारे पास। इन 3 ऑप्शंस के मदद से, यूज से, हेल्प से आप किसी भी कंपाउंड को क्या कर सकते हो? डिकम्पोज कर सकते हो। तो यहां पे एक सुटेबल कंडीशन जो हमने यूज की है, दैट इज व्हाट ऑल अबाउट सनलाइट। कौन सी? सनलाइट। ये सनलाइट यहाँ पे एरो के ऊपर आता है। आपको पता है जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो एरो के ऊपर वो कंडीशंस हम मेंशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होता है। और ऑफ कोर्स मैंने बोला था यहाँ पे क्या पूछा उसने, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन का जो टाइप है वो है बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो, तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन। क्या है यहां पे इन्होंने केमिकल रिएक्शन दी है बेटा, दैट इज FeSO4। जहां तक देखने को मिलता है ये फेरस सल्फेट है और ये जो फेरस सल्फेट है ये फेरस सल्फेट कन्वर्ट हुआ है किसमें? Fe2O3। साथ में अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे भी ये डिकम्पोज हो रहा है अलग अलग पार्ट्स में, जिसमें सेकंड कंपाउंड बनता है यहां पे सल्फर डाइऑक्साइड और थर्ड कंपाउंड बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये दोनों के दोनों क्या है? गैसेस है जो ये फेरस सल्फेट को हीट करने के बाद, क्या करने के बाद? हीट करने के बाद रिलीज होते हैं। ओके, तो उसने क्या बोला है कि भाई इसको बैलेंस भी करना है। तो बैलेंसिंग चेक कर लेते सबसे पहले कि बैलेंस है क्या। तो Fe यहां पे कितना है? 1 है, लेकिन यहां पे Fe 2 है। इसका मतलब मुझे यहां पे 2 लगाना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सल्फर कितने हो गए? 2 हो गए। सल्फर यहां पे 2 आ गया। ओके, ऑक्सीजन 8 हो गए। ऑक्सीजन 3 और 2 5 और 3 8। अब जाके ये केमिकल रिएक्शन क्या हुई? बैलेंस हुई। और फिर से आपका ध्यान में एक चीज की तरफ लेना चाहूंगा कि ये जो क्वेश्चन है ये CBSE के एग्जाम 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका मतलब ये क्वेश्चंस के ऊपर डेफिनेटली केमिकल रिएक्शन इक्वेशन से कोई ना कोई क्वेश्चंस आएगा। और मैं जितनी भी ये सीरीज आप लोगों को पढ़ा रहा हूं उससे क्या साबित हो रहा है? उससे एक ही चीज साबित हो रही है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के आधार पर ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ओके, चलिए, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका नेक्स्ट आंसर यहां पे मैंने मेंशन आउट करके दिया है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट कैन बी सीन व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ कॉपर मेटल इज प्लेस्ड इन अ सिल्वर नाइट्रेट। ये बहुत जरूरी है बेटा, देखो यहां पे ध्यान से
क्या बोला गया है कि कॉपर मेटल को अगर हम सिल्वर नाइट्रेट में रखते हैं तो किस तरीके के चेंजेस होते हैं, किस तरीके की केमिकल रिएक्शन होती है। तो सिल्वर नाइट्रेट का मतलब क्या है, दैट इज ऑल अबाउट, मैं आपको बता दूं, सिल्वर नाइट्रेट का मतलब है बेटा AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट है, उसके अंदर हमको क्या रखना है, कॉपर रखना है। तो ध्यान से देखना, ये जो कॉपर होता है ये केमिकली हाईली रिएक्टिव होता है बेटा सिल्वर के कंपैरिजन में। इसका मतलब सिंपल लॉजिक चीज है यहाँ पे कि कॉपर जो है वो सिल्वर को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा और सिल्वर की जगह पे आके बैठ जाएगा और यहाँ पे बनेगा कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर जो है वो बाहर निकल जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। इसका मतलब ये जो कॉपर नाइट्रेट है, ये कॉपर नाइट्रेट के ऊपर सिल्वर की एक हल्की सी लेयर बन जाएगी और इसको बोलेंगे हम कौन सी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है व्हाट कैन बी सीन व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ कॉपर मेटल, कि क्या हमको देखने को मिलेगा जब एक सिल्वर नाइट्रेट कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा। So when a strip of copper metal is placed in a solution of silver nitrate, a chemical reaction occurs in which कॉपर डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम द सोल्यूशन। क्यों डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन द सिल्वर। एज ए रिजल्ट कॉपर नाइट्रेट, क्या बोला यहां पे, कॉपर नाइट्रेट इज फॉर्म्ड एंड शाइनी ग्रेइश व्हाइट डिपॉजिट ऑफ द सिल्वर अपीयर्स ऑन द कॉपर स्ट्रिप। समझ में आया होगा। तो चलिए, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा और इसके पीछे का कंसेप्ट और साथ में मैंने केमिकल रिएक्शन भी मेंशन करके दी है। टेक द स्क्रीनशॉट्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है कि व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास्ड थ्रू अ ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, क्या रिएक्शन बोला गया बेटा यहाँ पे, कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है जब वो रिएक्ट करेगा कॉपर सल्फेट के साथ, दैट इज CuSO4। अब यहां पे सीखने वाली चीज है बेटा, द कलर ऑफ सोल्यूशन फेड्स एंड द ब्लैक प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लेना अपने पास, ठीक है, हाईलाइट कर लेना, क्योंकि कभी कभी मैंने इसके पहले भी बोला था कि क्वेश्चन में ही कुछ ऐसे हिंट मिल जाती है। और फिर से इंपॉर्टेंट चीज की, ये क्वेश्चन कहां पूछा गया था, CBSE 2020 में पूछा गया था, ध्यान देना इस चीज को। तो ओके, तो पूछा क्या है, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन मेंशन अबोव। ओके, ये किस तरीके का रिएक्शन है हमको ये भी पता करना है। व्हाई डज द कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स अवे, हमको इसके पीछे का रीजन भी बताना है। राइट द केमिकल नेम ऑफ द ब्लैक प्रेसिपिटेट, जो ब्लैक प्रेसिपिटेट यहां पे भी वही नाम बोला गया है, उसका नाम हमको बताना है। एंड गिव द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। तो सिंपल सी बात है बेटा, जब हाइड्रोजन सल्फाइड कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करता है तो बेटा ध्यान से देखना, ये जो कॉपर है और ये जो हाइड्रोजन है, इनके बीच में डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। कॉपर जो है वो हाइड्रोजन को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा और यहां पे बनेगा कॉपर सल्फाइड, और ये जो हाइड्रोजन है वो सल्फेट के साथ जाके बनाएगा एक कलरलेस सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बनाएगा, एक कलरलेस सल्फ्यूरिक एसिड। और ये जो आपको दिख रहा है कॉपर सल्फाइड बेटा, ये कॉपर सल्फाइड ही वो प्रेसिपिटेट है और इसका कलर होता है बेटा ब्लैक। क्या कलर होता है, ब्लैक। तो इसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से जो ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक प्रेसिपिटेट में, और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड भी यहां से निकलता है। चेकआउट करते हैं कि हमारी रिएक्शन बैलेंस है क्या। हाइड्रोजन इधर 2 है, यहां पे भी 2 है, कॉपर सिंगल है, यहाँ पे कॉपर सिंगल है, सल्फर 2 है, सल्फर 2 है, वेरी गुड, और ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमने लिख दिया यहाँ पे। ओके, चलिए, तो नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन बोला है, तो डेफिनेटली यहां पे मैंने क्या बोला था, 2 एलिमेंट यहां पे डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, पहला आंसर मिल गया। Why does the color of solution fade? मैंने बताया आपको यहाँ पे कि जो कॉपर है और हाइड्रोजन के बीच में डबल डिस्प्लेसमेंट होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, the blue color of copper sulfate fades due to its reaction with hydrogen sulfide to form a copper sulfide। और ये कॉपर सल्फाइड क्या होता है बेटा, ब्लैक कलर का होता है और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड भी बनता है जो कि कलरलेस होता है। ओके, बी क्वेश्चन हो गया। सी क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट द केमिकल नेम ऑफ ब्लैक प्रेसिपिटेट। ब्लैक प्रेसिपिटेट कौन है यहाँ पे, ब्लैक प्रेसिपिटेट कौन है, तो वो है कॉपर सल्फाइड बेटा, और साथ में बोला है गिव द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उम्मीद करता हूं आपको ये वाला क्वेश्चन भी काफी डिटेल में समझ में आया होगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आंसर के साथ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है बेटा सीबीएसई 2023 के एग्जाम में। ठीक है, मैंने ऐसे भी ढेर सारे क्वेश्चंस निकाले हुए हैं जिसके आधार पे और आने वाले समय में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, सो यहां पे क्या बोला है, आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोला बेटा, आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। दो टाइप के एजेंट होता है केमिकल रिएक्शंस में। एक्चुअली देखा जाए तो मैं तीन बताऊंगा आप लोगों को। एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और एक होता है ऐसा महान बंधु जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के स्पीड को, रफ्तार को कम ज्यादा कर सकता है, दैट वी कॉल्ड एज कैटलिस्ट। ओके, चलिए तो उसको तो हम बाद में पढ़ेंगे। यहां पे क्या पूछा गया है, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है भाई? रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, मैंने इसके पहले की वीडियो में आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस बताई थी, बराबर है। तो ऐसा कोई एलिमेंट या ऐसा कोई सब्सटेंस जो क्या करेगा, किसी और एलिमेंट में रिडक्शन रिएक्शन होने के लिए खुद का कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन या खुद का कुछ ना कुछ पार्ट आगे वाले को देगा। अगर ऐसा कोई एलिमेंट या ऐसा कोई कंपाउंड हमको दिखता है तो वो हमारा क्या होगा बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, डिफाइन द रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इसकी टर्म में हमको डेफिनेशन भी लिखनी है। तो चलिए एक एक केमिकल रिएक्शन हम आराम से देखते हैं। ओके, चलिए तो सबसे पहली रिएक्शन क्या बोल रहा है बेटा, सबसे पहली रिएक्शन क्या बोल रहा है कि ये NH3 रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स NO एंड H2O। अब सबसे पहले देखिए मैंने क्या बोला था, रिडक्शन रिएक्शन कहां हो रही है वो ढूंढो। रिडक्शन रिएक्शन कहां हो रही है वो ढूंढो। रिडक्शन रिएक्शन कैसे पता चलेगी, रिडक्शन रिएक्शन कैसे पता चलेगी, उसके लिए आपको डेफिनेशंस पता होने चाहिए। तो हमने देखा था बेटा कि रिडक्शन मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, बराबर है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन, उसके साथ साथ क्या, एडिशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये भी मैंने बोला था, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तीन डेफिनेशंस है जो रिडक्शन को डिफाइन करती है। तो यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे अगर आप नोटिस करोगे तो ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दिख रहा है। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जाके क्या बना है, देखो यहां पे क्या बना है, वाटर बना है। तो रिडक्शन, यहां पे देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, कहां हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो उसको हम रिडक्शन रिएक्शन बोल सकते हैं, उसको हम रिडक्शन रिएक्शन बोल सकते हैं। और ऑक्सीजन के ऊपर रिडक्शन होने के लिए कौन अपना हाइड्रोजन दे रहा है, अमोनिया, NH3 अपना हाइड्रोजन दे रहा है। ये खुद रिड्यूस हो रहा है और किसी और में रिडक्शन रिएक्शन होने दे रहा है। इसका मतलब अमोनिया जो है, NH3 जो है, वो हमारा हो जाएगा बेटा रिड्यूसिंग एजेंट। आंसर देखो मैंने नीचे मेंशन आउट करके रखा हुआ है कि अमोनिया इज द रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट गेट्स ऑक्सीडाइज, क्योंकि वहां पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है एंड वो ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है इनटू द वाटर। क्लियर है? चलिए पहली रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या बोला है बेटा, वाटर, H2O दिख रहा है आपको यहां पे, वाटर H2O get reacts with F2, it gives HF and HOF। अब यहां पे फिर से हमको देखना है कि रिडक्शन कहां हो रहा है। रिडक्शन मतलब भाई क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन रिमूव होगा या हाइड्रोजन ऐड होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो यहां पे F2 है और F में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। कौन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। और अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है इसका मतलब यहां पे रिडक्शन हो रहा है। हमको ऑक्सीडेशन फिलहाल नहीं देखना, हमको यह देखना है कि भाई कहां रिडक्शन हो रहा है। और देखा जाए तो आप देखो ध्यान से यहां पे कि F के साथ यहां पे हाइड्रोजन एडिशन हो रहा है, मतलब F2 में रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। अगर यहां पे रिडक्शन रिएक्शन हो रही है तो रिडक्शन रिएक्शन होने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो वो है बेटा हमारा वाटर मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या है, हमारा वाटर मॉलिक्यूल रिड्यूसिंग एजेंट है और रिडक्शन रिएक्शन कहां हो रही है, F2 पे हो रही है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको ये दो क्वेश्चन यहां तक समझ में आए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं कि नेक्स्ट में रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। अब ध्यान से देखो बेटा यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है Fe2O3 रिएक्ट विद द कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज कॉल्ड CO, और CO के साथ रिएक्ट होने के बाद क्या बन रहा है यहाँ पे Fe अकेला हो गया है। इसका मतलब यहां से ऑक्सीजन चला गया है और यहां पे CO2 बना है। तो सबसे पहले ये चीज देखना है बेटा कि मुझे बताओ रिडक्शन रिएक्शन हो कहां किस पे रही है। रिडक्शन रिएक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी होता है। और आप ध्यान से देखोगे तो Fe जो है वहां से, ये को यहां पे सिंगल हो गया, मतलब यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो गया।
क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो अगर यहां पे रिडक्शन रिएक्शन हो रही है तो वो किसकी वजह से हो रही है, वो हो रही है CO की वजह से। इसका मतलब CO जो हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड जो हो गया, वो हो गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। और रिडक्शन रिएक्शन कहां पे हो रही है, वो हो रही है बेटा Fe2O3 के ऊपर। ठीक है, तो आपको पहचानते आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है बेटा, देखो यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे ऑक्सीजन है, और बना क्या है, देखो यहां पे बना क्या है, देखो यहां पे वाटर मॉलिक्यूल। अगर वाटर मॉलिक्यूल बना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले हमको यह देखना है कि रिडक्शन रिएक्शन कहां पे हो रही है। रिडक्शन रिएक्शन कहां पे हो रही है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ये क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के साथ देखो हाइड्रोजन मिक्स हो रहा है। क्या हो रहा है, हाइड्रोजन मिक्स हो रहा है। इसका मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ। मतलब रिडक्शन रिएक्शन कहां पे हो रही है, रिडक्शन रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन के साथ, और वो होने के लिए जिम्मेदार है हमारा हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या है, हमारा हाइड्रोजन जो है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, जो किसको रिड्यूस कर रहा है, वो रिड्यूस कर रहा है ऑक्सीजन को इनटू द वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर है। तो ये चारों रिएक्शन में कैसे हमने रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड आउट किए, आपको ये टेक्निक समझ में आई होगी। नेक्स्ट चलते, उसने क्वेश्चन बी में क्या बोला था, रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले तो चीज मैं आपको बता दूं, इसके पहले के लेक्चर्स में भी बता चुका हूं। रेडॉक्स रिएक्शन उसको बोला जाता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन एक साथ एक केमिकल रिएक्शन में हो रही हो। ऐसे ही केमिकल रिएक्शन को क्या बोला जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। ठीक, तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, ध्यान से देखना थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाई कैन नॉट द केमिकल चेंज बी नॉर्मली रिवर्स्ड। क्या बोला है बेटा यहाँ पे कि केमिकल चेंज रिवर्स क्यों नहीं हो सकता। इसके पहले भी मैंने यह चीज काफी डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में बेसिक डिफरेंस यही होता है कि फिजिकल चेंज रिवर्स हो सकता है लेकिन केमिकल चेंज रिवर्स नहीं हो सकता। उसके पीछे के बेसिक इंपॉर्टेंट दो कारण है, वो आपको पता होने चाहिए। क्या है बेटा, सबसे पहला कारण यह है कि इन अ केमिकल चेंज सम ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन। कुछ पुराने बॉन्ड जो है वो टूट जाते हैं एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन तो यही है भाई कि नए बॉन्ड्स बनते हैं वहां पे, और साथ में जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्टेंट। ये दो मेजर रीजन है जिसकी वजह से जो केमिकल चेंज है वो रिवर्स नहीं हो पाता। इसलिए लास्ट में हम क्या बोलेंगे, हेंस द केमिकल चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ओके, चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं कि व्हाई इट इज ऑलवेज एसेंशियल टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। जब भी हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, फिर चाहे हम 8th में पढ़े, 9th में पढ़े या 10th में पढ़े, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे बोली जाती है, या बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे हमारे लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, और वो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बैलेंसिंग करना इसलिए जरूरी है टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो इसके पीछे का जो रीजन है वो वही है बेटा, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास केमिकल इक्वेशन हैज टू बी बैलेंस्ड। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 भी यहां होता है फिनिश। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। अब कैन रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस इन अ डिस्टिल्ड वाटर, है ना, ये बहुत जरूरी बात है बेटा। अब देखिए, रस्टिंग होने के लिए या कोरोजन ऑफ आयरन होने के लिए दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज क्या, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगा तो वहां पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो रस्टिंग नहीं होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इंप्यूरिटीज या सॉल्ट्स का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है उस पर्टिकुलर मॉइस्चर में या वाटर में। तो जो डिस्टिल्ड वाटर होता है हमारा, डिस्टिल्ड वाटर में ये सारी पॉसिबिलिटीज की थोड़ी कमी होती है, काफी साफ और इंप्यूरिटीज भी काफी कम होते हैं उसके अंदर, इसीलिए आयरन जो है वो रस्ट नहीं होता इन डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, हमने वही आंसर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्स बोथ ऑक्सीजन एंड डिसॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट लाइक सॉल्ट्स इन अ वाटर, since distilled water lack in impurities and dissolved salts, बराबर है, which does not allow the rusting process under normal condition। ठीक है, तो आई होप आपको ये शॉर्ट आंसर्स और उसके कुछ डिटेल कंसेप्ट्स और उनके आंसर्स आपको समझ में आए होंगे। तो चल देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा, ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
सो गाइज उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सीरीज के ये टोटल 12-13 क्वेश्चंस काफी डिटेल में आपको समझ में आए होंगे। तो अगर आप एंड तक आ ही गए हो तो फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका सही लगता है, अगर आपको मैं काफी डिटेल कंसेप्ट्स क्लियर कर पा रहा हूं, तो डेफिनेटली गाइज आपसे मैं 2-3 चीजों की एक्सपेक्टेशन रखूंगा, और वो है लाइक, कमेंट, शेयर एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज सब्सक्राइब। तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमको मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।